शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, उनकी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आपने देखा होगा भोर में उगते सूर्य को, जो पूरी प्रकृति को प्रकाशित करता है, अपने रंग में रंग लेता है। जो भी वृक्ष उसके सामने आ जाते हैं, उसके चारों ओर प्रकाश का एक औरा बन जाता है, जो उसकी शोभा में अभिवृद्धि करता है। इतना ही नहीं, हमने देखा है कुछ शाखाएं तथा पत्ते तो मानो स्वर्णमय ही हो जाते हैं। उनका अपना कलर टोटली डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे सूर्य के सन्मुख हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार जो आत्माएं उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, जो होलीएस्ट ऑफ द होली है, जो पतित पावन है, उसके सन्मुख हो जाते हैं, उनकी पवित्रता की किरणों से वो भी सचमुच किरण किरण हो जाते हैं। जो भी उनके सन्मुख जाते हैं, वो स्वयं भी पवित्रता का कुंड बन जाते हैं। लेकिन कब? जब उनको सदैव ये खुमारी रहती है, नशा रहता है कि जिसे सारी दुनिया खोज रही है, जिनका भजन कीर्तन गुणगान कर रही है, वो परम पिता परमात्मा, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा पिता है। वो मेरे कितने करीब है। तो उसे जो आनंद मिलता है, उसके नशे में वो अंतर जगत की गुफा में मस्त रहता है। वो अपने जगत में व्यस्त रहता है। उसके संकल्पों में भी व्यर्थ आ नहीं सकता। जो कोई उल्टा कर्म हो, वो सचमुच जैसे कि एक चेतन खुशबूदार फूल बन जाते हैं। खुशबूदार फूल वो है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो खुशबूदार फूल अर्थात जो विदेही है, जिनमें देह अभिमान की बदबू नहीं है, जो व्यक्ति जितना बॉडी कॉन्शियसनेस जिसमें अधिक होगी, उतना फाउल स्मेल उसको कहेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। देह अभिमान अर्थात सारा फोकस देह पर रखना। देह अभिमान से क्या होता है, क्या निशानी है? वो मटेरियल वर्ल्ड के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित होता है और उसी को एकत्रित करने में लग जाता है। परिणाम स्वरूप आत्मा का पतन होता है और वह गलत कर्मों के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन जो प्रभु की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो सदैव सावधान रहते हैं। उनकी आंखें कहीं भी डूबती नहीं है, अर्थात उनको कोई भी प्रलोभन आकर्षित नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि पर अटेंशन का पहरा रखना है।
ऐसा कोई भी संकल्प नहीं करना है, ऐसा कोई बोल नहीं बोलना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसा कर्म कर लेता है, ऐसा सोच भी लेता है, तो फिर बाद में मन में पश्चाताप होता है कि अरे खाम खा मैंने ऐसा किया या सोचा। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे करने के पश्चात पश्चाताप करना पड़े, सॉरी फील करना पड़े। तो सोच समझ कर कर्म करना है। जो भी कर्म करें वो योग युक्त होकर करें अथवा ज्ञान में स्थित होकर करें। खुद से खुद बातें करें अंदर में। जैसे खिला हुआ फूल अपनी खुशबू हवाओं में बिखेर देता है, ऐसे ही आप बच्चों को भी दिव्य गुणों से संपन्न खुशबूदार फूल बनना है, ताकि ये दुनिया सभी के लिए फूलों का बगीचा बन जाए, एडन गार्डन बन जाए। बहुत खूब किसी ने कहा है, मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वाह, ऐसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। किसी को सुख, शांति, आनंद, सुविधा देना, यही तो जीवन है। जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है मानव का चरित्र। जिसका चरित्र ऊंचा होता है उसके चित्रों की अर्चना वंदना हम करते हैं। मंदिरों में उन्हीं की पूजा होती है। वैसे भी कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, हाँ, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आज इस कली काल में इस सिद्धांत को मानो शीर्षासन ही हो करा दिया गया हो। आज के कली काल का सिद्धांत है, इफ करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, सो व्हाट। इफ करेक्टर इज लॉस्ट सो व्हाट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, हाँ, समथिंग इज लॉस्ट, और इफ वेल्थ इज लॉस्ट, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, मैं लुट गया। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेल्थ के लिए लोग क्या क्या करते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। आप देखो, जमीन और जायदाद के झगड़ों में कोर्टें भरी पड़ी हैं, रिश्ते तार तार हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा है, आप बच्चों को तो लक्ष्मी नारायण की भांति होली बनने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। मन, वाणी,
और कर्म से होली रहना है, होली कर्म करना है, कोई भी अनहोली कर्म नहीं करना। आपकी इंद्रियों को भी पवित्र बनाना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि ये संगम की बेला बहुत ही कीमती है, अमूल्य है, अतुल्य है। संगम के हर सेकंड को पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान मिला हुआ है। तो आप बच्चों ने इस वरदान को स्वयं प्रति भी जमा करना है तथा औरों प्रति फिर उसको दान भी करना है। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, दान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को ईश्वरीय कार्य में लगाओ, सेवा में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। उसमें पद्मों की कमाई ऑटोमेटिकली जमा होगी। आज की स्लोगन में बाबा ने कहा, जहां दिल का स्नेह है, जहां सच्चे दिल का स्नेह है, वहां सबका स्नेह और सहयोग सहज ही प्राप्त हो जाता है। सच है, अगर दिल साफ है तो मुराद हासिल तो होनी ही होनी है। इसलिए हमेशा अपना दिल साफ रखना है। जिसका दिल साफ होता है तो हमेशा खुश रहता है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमारा दिल दर्पण की तरह साफ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा सदा रहो रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते।